आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय बड़ौदा में और चूँकि आज मेरे टूर का समापन है और टाइम कम पड़ रहा था, मेरा मनमोहन का जो समोसा था वो बाकी था, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने पता किया कि बड़ौदा में जो मनमोहन का समोसा है वो बेस्ट टेस्ट में शुमार होता है। तो मैंने सोचा कि टाइम किस तरह से सेविंग किया जाए, तो मैंने इस समोसे को ले लिया है। ये आप देखिए, मैं ऑटो में चल रहा हूँ और इस समय समोसे को मैंने अपने साथ ही ले लिया है, बजाय वहाँ खड़े रहकर खाने के, और इसे टेस्ट करके देखता हूँ। फिलहाल इसकी जो मुझे रंगत दिखाई दे रही है, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आप इंदौर में होते हैं या उधर एमपी में होते हैं, उधर के समोसे में मैंने एक चीज़ देखी कि उनका जो ऊपर का जो लेयर है वो आजकल बिल्कुल प्लेन होता है, मतलब जिसे कहें कि चिकना टाइप का। लेकिन अभी जब आप इस पर देखेंगे तो इसमें मुझे जो बहुत पहले बचपन में मैंने कभी जो समोसे खाए हैं वो उनके ऊपर जिस तरह के जो बबल्स वगैरह होते थे वो बहुत दिखते, और ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते थे। तो फिलहाल जो मनमोहन का फेमस समोसा है वो मैंने ले लिया है। टाइम सेविंग के चलते मैं ऑटो में चल रहा हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने ऑटो को रुकवाया था और इस समोसे को टेस्ट करके देखता हूँ। इसका जो प्राइस है वो करीब 24 रुपया होता है, और इसका जो साइज़ है, सबसे खास बात यहाँ पर, जब मैंने राजू भाई पत्ती वाले का समोसा खाया तो वो समोसा छोटा था, लेकिन जब मैं इस समोसे को देख रहा हूँ तो कंपैरेटिवली ये जो समोसा है ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, और साथ में इसे रेड कलर की चटनी के साथ सर्व किया जाता है, और साथ में हरी मिर्च भी यहाँ पर सर्व की जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से राजू पत्ती वाले समोसे में जो मिर्च सर्व की जाती थी वो यहाँ पर भी सर्व की जाती है। और इसकी लोकेशन की बात करूँ आपको, यूँ वैसे मनमोहन समोसा जगह जगह मुझे 3-4 जगह दिखाई दिया, तो आई थिंक इसके फेम को देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने अपना नाम मनमोहन समोसा रखा हुआ है। लेकिन ये जो दुकान है मनमोहन की ओरिजिनल जो है, इसे यदि आप समझना चाहें तो खारा कुआ में आएगी, और यहाँ पर जो वो कचेरी कहलाता है, यानी कि जो जहाँ पर कलेक्टर ऑफिस है पर्टिकुलर, वहाँ से आप बगल में जैसे ही टर्न लेंगे तो आपको ये ओरिजिनल मनमोहन का समोसा मिलेगा। तो यदि आप अपने बड़ोदरा के टूर पर हैं और आपको लगता है कि यहाँ का जो भी फेमस और बेस्ट टेस्ट है वो आपको टेस्ट करना चाहिए, तो मनमोहन के समोसे को भी मिस मत करिए। तो आइए अब इसे खा कर देखते हैं कि ये समोसा किस तरह का है। दोस्तों, टाइम सेविंग कैसे किया जाए, क्योंकि आज चूँकि मुझे बड़ौदा से निकलना भी है, और अभी जहाँ तक जो लाइनअप है प्रोग्राम, राजू ऑमलेट बचा हुआ है जो कि फेमस है यहाँ पर, मैंने पता किया है, जिसे मुझे कवर करना है, और मेरे पास 1-1.5 घंटा बचा है यहाँ से निकलने के लिए। तो मैंने फिर यही किया कि जो मनमोहन का जो समोसा था, जो कि मेरे हाथ में है, आपको बताता हूँ, और इसे मैंने ऑटो में चलते हुए लिया। मनमोहन सामने से गुजरा, मैंने ले लिया। ऑटो में मैं खाना चाह रहा था, लेकिन जो स्पीड थी, मुझे लगा कि कैमरा शेक करेगा, मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने फिर इसे ऑटो में खाना स्किप किया। अब मैं आ चुका हूँ मेरे होटल के रूम में। मैंने सोचा कि क्यों ना तसल्ली से मैं यहीं पर खाकर और इसका रिव्यू करूँ। तो ये है बड़ौदा का फेमस जो मनमोहन समोसा है, उसे खाकर देखता हूँ। मसाला तो इसका क्वाइट सिंपल है। इसमें साथ में आपको हरी मिर्च दी हुई है, ये मुझे राजू पत्ती वाला समोसा पे भी मिली है। साथ में प्याज देते हैं और लाल कलर की मीठी चटनी। इनकी चटनी मज़ेदार है, धुल ना जाए, फैल ना जाए, इसलिए मैंने, क्योंकि मैं ऑटो में था, मैंने थोड़ी सी डलवाई थी, लेकिन मुझे अब यहाँ आकर रखा था थोड़ी सी चटनी और बना दी। और समोसे का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, इसकी कीमत को जस्टिफाई करता है। 24 रुपीज़ इसका प्राइस है। प्याज ये तो मज़ेदार बना है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा आज तक मैंने समोसे के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन नहीं देखा, तो यहाँ प्याज भी
इस समोसे के टेस्ट को जस्टिफाई कर रहा है। कल का दिन थोड़ा सा हल्का था। जब काम अच्छा नहीं होता है तो मन थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। आज का दिन मेरा अच्छा गया है। पहले मैंने नुक्कड़ पे टिक शेक को ट्राई किया, इसके बाद लक्ष्मी विलास पैलेस, जहाँ की जाने का पहले मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्योंकि छोटा सा टूर है, इसमें कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को कवर करूँगा। तो फिर मैंने सोचा यदि वडोदरा आए और लक्ष्मी विलास पैलेस को ट्राई नहीं किया, नहीं देखा, तो फिर क्या देखा। तो वो वर्थ रहा, देखने में भी मज़ा आया, ब्लॉग बनाने में मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी देखने में मज़ा आएगा उस ब्लॉग। अंदर से भले ही मैं ना दिखा पाया, है कुछ लोग कभी कभी थोड़ा चोरी शूटिंग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं इस तरह की प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करता हूँ तो मैंने अंदर शूट नहीं किया। लेकिन अंदर जो देखा और अंदर जो सुना, उससे बाहर आकर आपके लिए अपने व्लॉग में उतारने की कोशिश की। आई होप कि जब आप उसे सुनेंगे तो आप उसकी खूबसूरती को समझ पाएंगे। तो फिलहाल ये समोसा माइंड ब्लोइंग। यूं ही लोग, अच्छी खासी भीड़ लगती है मनमोहन पे, और आप किसी से भी पूछ लीजिए। एक चीज़ और है जो मुझे समझ में आई, यदि आप कॉमन पब्लिक आपको यदि एड्रेस एग्जैक्ट तक पहुंचा दे, तो आप मान के चलिए कि उस डिश की, उस ईट एंड आउट पॉइंट की ख्याति तो है। तो इसमें मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा मनमोहन को, 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा मैं महाकाली सेव मुसल को। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको आँख मीच के बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो पेड़ा, इसी तरह से झूलेराम रतनलाल शर्मा जी का पेड़ा। तो ओवरऑल ये कुछ ऐसे स्पॉट हैं, ईट आउट पॉइंट्स हैं, जिनके बारे में हर बड़ौडियन जानता है, यानी कि हर बड़ौदा वासी जानता है। तो यदि आप बड़ौदा के टूर पर आते हैं तो मनमोहन के समोसे को मिस मत करिए, घूमते रहिए। 1.5-2 किलोमीटर के एरियाज में अमूमन आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ एक नुक्कड़ पे मुझे थोड़ा सा अलग लगा है, बाकी तो ये है कि एक सुख सागर लेक के आसपास का एक सराउंडिंग एरिया है। उस सराउंडिंग एरिया में आप घूमेंगे, किसी से भी पूछेंगे 1 बाय 1 करके, तो सारे टेस्ट आपको, जो बड़ौदा के मज़ेदार टेस्ट है, वो आपको मिल जाएंगे। दिन कम पड़ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है। 2-3 चीज़ें जो मुझसे मिस हो रही, एक अलकापुरी के कुछ ईट आउट पॉइंट्स हैं जो मुझसे मिस हो रहे हैं। अलकापुरी में ही एक पारस पान है जो मुझसे मिस हो रहा है। आप यदि पान में कुछ वैरायटी चाहते हैं तो वहाँ जाकर ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ उसी तरह का मजमा है जिस तरह का मजमा इंदौर में होता है। इंदौर में भी पान के साथ काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट होता है। और इसके साथ ही एक जगदीश करके यहाँ 1945 से एक संस्थान है जो मिठाई, नमकीन और ये सारी चीज़ें बनाता है। जिस तरह से किसी भी शहर की एक बड़ी शॉप होती है, उस तरह से जगदीश का मसला है। मैंने उसे इसलिए कवर नहीं किया कि अमूमन इस तरह की जो बड़ी शॉप्स होती है वो हर शहर में होती है, तो उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो ऑलरेडी फेमस होती है, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं किया। लेकिन वहाँ आप जो इनका लीलन चिवड़ा, लीलो चिवड़ा है, और भाकरवड़ी है, और मोहन थाल, जैसा मैंने वहाँ पूछा था। तो ये 2-3 आइटम है जो आपको वहाँ ट्राई करने चाहिए, और बाकी तो वहाँ ढेर सारे आइटम है। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना पूछ रहा हूँ, श्री राम की टमटम। जी हाँ, ये चौखंडी पर है। कुछ इस तरह का रहा कि प्यारेलाल कचौरी को मैं कवर करने गया। प्यारेलाल कचौरी की शॉप बंद निकली और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वही नज़दीक की, उसके बाद में फिर टमटम था, तो मैं वहाँ गया। लेकिन शायद जो संचालक थे वो कहीं मिसलीडिंग थे, कंफ्यूज थे,
यूट्यूबर्स के चलते शायद किसी यूट्यूबर ने उनके बारे में कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन दिया, उनका ऐसा कहना था, तो उन्होंने कवर नहीं करना चाहिए। बट उनकी जो टमटम है, बेसिकली यदि आप मेरे इंदौर के एपिसोड देखेंगे तो जो भेल भंडारी की भेल है, उज्जैन का जो पावर गाठिया और भेल है, वही चीज़ है। 25-30 तरह के जो मिक्सचर होते हैं उन्हें मिलाकर और साथ में फिर उन्हें फ्रूट्स के साथ सर्व किया जाता है। वो इन्हें यहाँ पे टमटम का नाम दे रहे हैं और इंदौर में उसे भेल कहा जाता है। तो यदि वो भी आप खाना चाहें तो चौखंडी पर है वो श्री राम की टमटम, वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से मिला जुला मैंने लगभग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि क्योंकि हर बड़ा शहर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती जो कितनी बार छूट जाती है, लेकिन जो जिन्हें कहे कि जो खूब ब्रांड एम्बेसडर है जो इस शहर के, उन्हें मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सफ़र और मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार गुजरने वाले हैं। अपनी ब्लॉगिंग के दौरान मैं जहाँ जाऊँगा आपके लिए वहाँ का बेस्ट और साथ ही वहाँ का फूड कल्चर, रीति रिवाज और रहन सहन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे सफ़र पर। और मेरे चैनल का नाम है नोमैड लोकेश 99। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे सब्सक्राइब करने पर आपका जो ट्रैवलिंग और फूड का मज़ा है वो डेफिनेटली दुगना होने वाला है। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।